नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आएंगे, क्या क्या होने की संभावना है। सिंह असेंडेंट यानी लियो असेंडेंट जिनका है, जिनके पहले हाउस में लियो राशि है, उनका आने वाला महीना यानी दिसंबर कैसा रहेगा। दिसंबर के अंदर 3 राशियां परिवर्तन हो रही हैं, 3 ट्रांजिट हो रहे हैं। एक मंगल का हो रहा है, एक शुक्र का हो रहा है, वीनस का, एक हो रहा है बुध का और सूर्य का। तो इनसे क्या क्या किन किन चीज़ों पे हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों में आदमी का क्या क्या फ़र्क आएगा, तो उस बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वहाँ हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं या क्या क्या होने की संभावना हो सकती है। ऐसे ही जरूरी एस्ट्रोलॉजी इन्फॉर्मेशन और फ्री एस्ट्रोलॉजी मैच मेकिंग के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये है सिंह राशि का चार्ट, लियो असेंडेंट का। तो ये लियो असेंडेंट के अंदर अभी जो करंट पोजीशन चल रही है प्लैनेट्स की, वो ऐसे चल रही है कि मंगल है तीसरे भाव में, केतु, सन और मरकरी है चौथे भाव में, शुक्र है पांचवें भाव में, शनि है छठे में, और जुपिटर है सातवें में, और राहु है 10वें में। अब होगा क्या, अब राशि परिवर्तन से क्या क्या रिजल्ट्स में चेंजेस आ सकते हैं या हम किस चीज़ की संभावना या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, वो इस तरीके से है। इसका मेन डिपेंड होता है कि आपकी अपनी जो नेटल हॉरोस्कोप है उसके अंदर ये प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, तो इनका असर जो होता है वो अलग तरीके से होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सपोज नेटल में भी आपके इसी तरीके से बैठे हैं और सेम प्लैनेट्स उसके ऊपर अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो रिजल्ट्स देते हैं। अब जैसे ये देखिए मंगल है, सबसे पहले मंगल का ट्रांजिट होगा, मंगल की राशि परिवर्तन होगी, 7वीं राशि से ये 8वीं राशि में आ जाएगा। अब मंगल जैसे ही 8वीं राशि में आएगा तो क्या होगा, ये चारों ग्रह एक ही हाउस के अंदर आ गए, यानी आपके 4th हाउस के अंदर आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4th हाउस के साथ कुछ ना कुछ उठापटक चलेगी, 4th हाउस के साथ कुछ ना कुछ उठापटक चलेगी कि 4th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें कुछ गड़बड़ी। गड़बड़ी का मतलब हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, या आप लोग प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी के कुछ चांसेस बन सकते हैं, आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। आप कहेंगे रेजिडेंशियल लें या कमर्शियल लें। अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल की कंफ्यूजन के साथ साथ ये कंफ्यूजन कुछ आएंगी क्योंकि केतु साथ में है, आपको ऑटोमेटिकली, अगर मान लीजिए पहले बात करते हैं गाड़ी की, आप कन्वेंस लेने की सोच रहे हैं तो कन्वेंस इस तरीके से आ सकती है कि कन्वेंस जैसे लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं या कोई अलग सा मॉडल लेने की सोच रहे हैं, सपोज जो रनिंग में नहीं चल रही, उस तरफ आपका ध्यान जाएगा। प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे होंगे, आपके पास कुछ ऐसी ऑफर्स आ रही होंगी, जो ऑफर्स ऐसी होंगी कि जो ये समझ लीजिए मेन सिटी से अलग हट के कोई प्रॉपर्टी की ऑफर आ रही होगी, तो आपके अंदर ये आपकी कंफ्यूजन्स बढ़ेंगी। अगर आप अभी ध्यान से देखें कि जो मंगल है, मंगल किस हाउस का लॉर्ड है, मंगल है चौथे का और 9वें का, राइट। ट्रेवल से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। मंगल के ट्रांजिट की वजह से प्रॉपर्टी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो प्रॉपर्टी परचेज के चांसेस भी मैक्सिमम रहेंगे। मगर मैंने बताया कि प्रॉपर्टी परचेज के अंदर कंफ्यूजन जरूर रहेगी कि कमर्शियल लें या रेजिडेंशियल लें। कमर्शियल भी साथ में जोड़ लें, आगे की फ्यूचर के लिए आप लोग एक बार के लिए दिमाग में आएगा कि सोचेंगे। प्लस साथ में इसके चांसेस बनेंगे कि आप आउट ऑफ द एरिया जाके ले सकते हैं, या आउट ऑफ द एरिया प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगी, या आपको मिलने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। अगला ट्रांजिट जो होगा, वो अगला ट्रांजिट होगा शुक्र का। शुक्र का ट्रांजिट होगा 9वीं राशि से 10वीं राशि के अंदर। अब शुक्र के ट्रांजिट से क्या होगा कि ये आ गया अब शनि के कंजंक्शन में, मतलब शनि के साथ कंजंक्शन बन गया, प्लस ये आ गया राहु की दृष्टि के अंदर, राहु की 9वीं दृष्टि। अब राहु की 9वीं दृष्टि का ये मतलब हो गया कि ये छठे हाउस के अंदर आपके बन रहा है। छठे हाउस का मतलब हो गया कि अब जो वीनस है, अभी तक वीनस जो रिजल्ट्स दे रहा था वो रिजल्ट्स दे रहा था 5वें के, 10वें के और तीसरे के। तो ये कॉम्बिनेशन आपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कोई बेची होगी, प्रॉपर्टी बेचने के चांसेस आपके बने होंगे। और अब जो चांसेस बन रहे हैं, अब आपके प्रोफेशनली करियर के लिए बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं कि प्रोफेशन के अंदर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए वीनस जो हो गया, वीनस छठे हाउस में आ गया, लॉर्ड किसका है, 10वें हाउस का, तीसरे हाउस का, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठेगा प्रोफेशन के अंदर हाई। आप नॉर्मल प्रोफेशन कर रहे होंगे, आपका ऑटोमेटिकली प्रोफेशन ऑनलाइन की तरफ आपका झुकाव होगा कि हम ऑनलाइन में भी अब कुछ करते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आपका पॉजिटिव एक अप्रोच रहेगी।
मेरी बात समझना कि अप्रोच रहेगी ऑनलाइन की तरफ, कि आपका जो ध्यान जाएगा वो ऑनलाइन की तरफ जाएगा, कि अब हम ऑनलाइन को भी अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। मगर ये जो ट्रांजिट है बड़े छोटे पीरियड के लिए है, क्योंकि 20 से 25 दिन बाद वो फिर से वीनस वापस 9वीं राशि के अंदर आ जाएगा। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पूरा पड़ेगा, मगर कुछ हद तक हलचल मचेगी। जब तक आप सोचेंगे, जब तक आप करने के बारे में कुछ प्लानिंग करेंगे, तब तक वो ट्रांजिट वापस चला जाएगा। तो हो सकता है कि आपको इसका ट्रांजिट का इतना असर ना दिखे, मेजर असर ना दिखे। तो वीनस की वजह से ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप गाड़ी परचेज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो पुरानी गाड़ी परचेज करने के बारे में आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। पुरानी और आउट ऑफ द मॉडल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसमें लग्जरीज हो सकती हैं, तो इस तरीके के चांसेस आपके साथ बने रहेंगे कार परचेज वगैरह के अंदर। प्रोफेशन का और जॉब्स का मैंने बताया कि जॉब करियर के लिए अच्छा है। जॉब करियर में आप कोई ऐसे प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं जैसे ऑनलाइन से रिलेटेड, या किसी ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड जो प्रोफेशन आपने पहले ना किया हो, कुछ अलग हट के प्रोफेशन। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे आ रहे हैं जिनके बारे में हमारे टाइम पे तो नहीं पता होता था, मगर आजकल के टाइम पे वो प्रोफेशन जो है वो एक नॉर्मल हो गए हैं आजकल के यूथ के लिए। तो आप उस तरफ भी जाने के चांसेस लियो वालों के बने रहेंगे। थोड़ा सा हेल्थ के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है वर्कलोड की वजह से। लोग आपकी बात थोड़ी जो नहीं समझ पा रहे थे, वो थोड़ी सी कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होगी। कम्युनिकेशन आपकी जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड क्लियर होगी। अगली बात करते हैं हम सूर्य के और बुध के ट्रांजिट की। सूर्य और बुध ये दोनों अब जाएंगे 9वीं राशि के अंदर। एक 10 दिसंबर को जाएगा और एक 16 दिसंबर को जाएगा। सूर्य और बुध, सूर्य का तो हमेशा पता होता है कि संक्रांत होती है 15, 14, 15, 16 यही डेट्स होती हैं जो सूर्य का ट्रांजिट होता है। मरकरी का 10 तारीख को बुध का होगा। तो अब ये जो होंगे, ये ट्रांजिट जाके बैठ गया धनु राशि के अंदर। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो सूर्य, ये बुध है, बुध किसका लॉर्ड है? बुध आपके 11वें हाउस का और दूसरे हाउस का लॉर्ड है। दूसरे और 11वें का लॉर्ड है और बैठा किसमें है? 5वें में। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि ऑटोमेटिकली कुछ लव अफेयर्स जो होंगे वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होंगे। मतलब अटैचमेंट बढ़ेगी लव अफेयर्स के अंदर। हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक होएगी, हेल्थ बेटर होएगी। क्योंकि सूर्य जो है वो मेडिसिन का कारक भी होता है और सूर्य आपके 5th हाउस के अंदर आ चुका है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस के अंदर आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो होगा वो जो दवाइयाँ, मेडिसिन जो होती हैं, जो आप पे असर नहीं कर रही थी, वो असर करना शुरू हो जाएंगी और हेल्थ थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ के लिए अच्छा है। नेचर वाइज अगर गुस्सा और अग्रेशन आपके अंदर था तो वो फर्क पड़ेगा उसके अंदर, तो उसके लिए भी थोड़ी सी कामनेस रहेगी। ऑटोमेटिकली आप देखिए ना, दूसरे हाउस का रिजल्ट है, दूसरे हाउस, 11वें हाउस और 5वां हाउस कनेक्टेड हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो है कि रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, मैरिज में कमिटमेंट्स, इस तरफ के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैरिज कमिटमेंट्स वगैरह के इस तरह के चांसेस आपकी राशि के लिए अच्छा है। तो ये था कुछ ट्रांजिट का, कि ये जो ट्रांजिट हो रहे हैं इनसे आपके लाइफ में या लियो वालों के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। ज्यादा फर्क आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि वीनस का वक्री हो जाएगा वापस। तो वीनस वापस 30 तारीख के आसपास वीनस वापस आ जाएगा धनु राशि के अंदर। तो 15-20 दिन के अंदर हम कोई मेजर कमिटमेंट्स की बात नहीं कर सकते। अगर राहु केतु इन्वॉल्व होते हैं तो कोई चीज अचानक हो सकती है, मगर हम एक्सपेक्ट इतना नहीं कर सकते कि भैया कि मेजर कोई चेंजेस आएंगे। मगर हाँ, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, इन सब चीजों के अंदर उठक पटक रहेगी। इसके अंदर मेजर तौर पे खरीद फरोख वगैरह चलती रहेगी। तो उस तरह के चांसेस लियो राशि वालों के लिए बने रहेंगे। तो अगर आप भी लियो राशि वाले हैं, तो अगर आपका सेल परचेज गाड़ी या इसके साथ बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।